बहुत समय पहले की बात है। सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की थी। खूबसूरत होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार और दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी, जो सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन सिंड्रेला के पिता को कहीं बाहर जाना पड़ा। सिंड्रेला, बेटी सिंड्रेला, कहाँ हो? जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। लौटने में कुछ दिनों का समय लग जाएगा, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना सिंड्रेला बेटी। अच्छा पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। कहते कहते सिंड्रेला मायूस हो जाती है। सिंड्रेला के पिता के बाद सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला, कहाँ मर गई? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जी माता जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया। इतनी देर से सुना नहीं क्या तूने? और इतना बन ठन कर घर में कौन रहता है? इन कपड़ों को उतार और ये कपड़े पहनकर पूरे घर की साफ सफाई कर। जी माता जी, अभी करती हूँ। सिंड्रेला घर की साफ सफाई करती है, तभी उसकी दोनों सौतेली बहनें आती हैं। ओ सिंड्रेला की बच्ची, क्या कर रही है? हमें भूख लग रही है। चल, पहले हमारे लिए खाना बनाकर लेकर आ। अभी लाती हूँ बहनों, पहले मैं घर की साफ सफाई कर लूँ, नहीं तो माताजी नाराज होंगी। अरे नहीं, पहले हमारे लिए खाना तैयार करके ला। बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी, स्टोर रूम में चूहों के अलावा सिंड्रेला का कोई दोस्त भी नहीं था। दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बातें करते करते सो जाया करती थी। एक दिन वहां के राजा के सिपाहियों ने बाजार में एक घोषणा करवाई कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन करवाया है। इसमें उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। सिंड्रेला की बहनों ने जैसे ही ये घोषणा सुनी तो वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और माँ को सब कुछ बताया। माँ कहती है, अरे परेशान क्यों होती हो मेरी बच्चियों? इस समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। सिंड्रेला ने भी सुना और उसके मन में भी समारोह में जाने की इच्छा हुई, मगर अपनी सौतेली माँ से कहने की हिम्मत न कर पाई और समारोह में जाने के लिए सिंड्रेला की माँ और बहनों की जोर शोर से तैयारी चलने लगी। आखिरकार समारोह का दिन भी आ गया। सिंड्रेला ने दोनों बहनों की मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह से तैयार करने के बाद अपनी इच्छा भी बताई तो उन्होंने कहा, अरे राजकुमार को पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं, और ये कहकर चली गई। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई जिसमें से एक परी निकली और सिंड्रेला के पास आकर कहा, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। आओ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अब उदासी छोड़ो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम भी समारोह का हिस्सा बनने वाले हो। इसके लिए मुझे एक बड़ा सा कद्दू और 5 चूहे की जरूरत है। सिंड्रेला की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिंड्रेला, जो मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो।
सिंड्रेला दौड़ती हुई रसोई घर में गई और एक बड़ा सा कद्दू लेकर आई। फिर स्टोर रूम में जाकर अपने दोस्त चूहों को लेकर आई। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्गी के रूप में बदल दिया। उसके बाद चूहों की तरफ मुड़ी और उसने 4 चूहों को खूबसूरत सफेद घोड़ों में बदल दिया और एक चूहे को बग्गी चालक बना दिया और सिंड्रेला को एक राजकुमारी की तरह सजा दिया। अरे अरे परी माँ, मैं तो सचमुच एक राजकुमारी बन गई। हाँ हाँ, अब तुम सच की राजकुमारी बन गई। अब तुम समारोह में जाने की तैयारी करो। और हाँ, ध्यान रखना मेरी बच्ची, रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर आना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरे जादू का असर खत्म हो जाएगा और सब असली रूप में आ जाएंगे। सिंड्रेला बग्गी में बैठकर कहती है, धन्यवाद परी माँ, और बग्गी महल की तरफ चल पड़ती है। महल में पहुंचते ही सबकी नज़र सिंड्रेला पर जा टिकती है। सिंड्रेला इतनी सुंदर जो लग रही थी, उसकी माँ और बहनें भी पहचान नहीं पाईं। और तभी राजकुमार सिंड्रेला की तरफ आए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगी? सिंड्रेला राजकुमार के साथ नाचते नाचते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ गई, जिसमें 12 बजने वाले थे। परी की चेतावनी याद आते ही वो घबरा गई और सिंड्रेला को इस तरह अचानक भागता देखकर राजकुमार भी उसके पीछे पीछे दौड़े और भागते भागते सिंड्रेला का एक जूता महल में ही छूट गया। अगले दिन राजकुमार ने दुखी होकर सिपाहियों को बुलाकर कहा, सिपाहियों, लो ये जूता, शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की को ये जूता पहना कर देखो। जिसके भी पैर में ये जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ। सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर पहुँचे। जब सिपाही जूता लेकर आए तो उसकी दोनों बहनों ने उसे पहनने की पूरी कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। सिपाही वापस महल लौट रहे थे कि तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज़ आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। जैसे ही सिंड्रेला ने जूते को पैर में पहना तो आसानी से उसके पैर में आ गया। तब सिपाहियों ने पूछा, क्या ये जूता आपका है? तो सिंड्रेला ने कहा, हाँ, ये जूता मेरा ही है। ये देखकर सौतेली माँ और बहनें हैरान होकर गुस्से से सिंड्रेला को देखने लगी। लेकिन सिपाही सिंड्रेला को बग्गी में बैठाकर महल की ओर ले गए। महल में राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगे।